Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है हिंदू वर्ष का मतलब पहला दिन। मतलब आज से ही हिंदू वर्ष शुरू होता है, मतलब नया साल शुरू होगा, नव वर्ष शुरू होगा। सो आप सभी को हिंदुओं के नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बस आज नवरात्रि भी पहला दिन है नवरात्रों का। सो मैं फटाफट नहा धोकर अभी ये पेटीकोट वगैरह पहनकर, हमारे यहाँ जब लेडीज़ पूजा करती हैं या प्रसाद वगैरह बनाना होता है तो हम लोग ऐसा पेटीकोट डालते हैं नीचे, स्वच्छ उससे करने के लिए। बाकी इसका कोई रीज़न नहीं है। बाकी अभी मैं हलवा बनाऊंगी, उसके बाद मैं पूजा के फूल वगैरह लाकर अपनी पूजा शुरू करूंगी। मैं माता जी के लिए चुन्नी भी लाई हूँ, उनको वो अर्पण करूंगी। उसके बाद आज मेरे एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ये जो न्यू रूम है, क्योंकि मंदिर मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि मंदिर में एक नए सदस्य की एंट्री होने वाली थी, लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी। सो यहाँ पे कम हो रहा था एरिया, इसलिए मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये है मेरे कान्हा जी का, जिनका बाल स्वरूप को मैं अपने बच्चे के भाव से लेकर आई हूँ। आज इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी है मुझे। और बस ये इनका बेड मैंने तैयार किया है, ये इनका आसन है, ये इनका झूला है, और ये इनके बर्तन है खाने के। सो बस अभी मैं इसके बाद, पूजा के बाद, इनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनको जो मेन मंदिर है हमारा वहाँ लेकर जाऊंगी। पापा इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। उसके बाद से ये हमारा नया सदस्य शामिल हो जाएगा हमारे परिवार में। सो अभी वामिका उठ गई है सोकर। मैं इसको वीडियोस लगा के दे देती हूँ फ़ोन पे, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे। गुड मॉर्निंग, लव यू। आप कैसे हो? मेरा बच्चा। चलो लेटो आप, मैं देती हूँ आपको फ़ोन, ठीक है? पूजा करने की नहीं करने का है। ओम तेने पूजा करनी की नहीं करनी? नारायणी नमस्ते देव रे कहाँ कपड़े यहाँ इसमें चल बाद में पहनाई होगी। रहन दो, रहन दो। टिका फूल स्नान समर्पयामि। नारायण भगवान श्री कृष्ण टिका फूल स्नान गंध समर्पयामि। पुष्पाणि अस्तम पुष्पाणि गृहाणि समर्पयामि। भाग्यवस्तु समर्पयामि। नमो देवाय महादेवाय। ओम भगवान श्री कृष्णार्पणमस्तु। पुष्पाणि ध्रुवाणि समर्पयामि। नमो देवाय महादेवाय शिवाय। संते नमः प्रकृताय दक्षिणधानी समर्पयामि। देहि मे सौभाग्यमस्तु देहि मे आरोग्यम्। ओम गोविंद वासुदेवाय।
रोग वृद्धि होगी, शोक वृद्धि होगी, परंतु पर्याप्त वर्षा होने के कारण भी, धन धान्य की वृद्धि होने के कारण भी इनकी भाव जो करते रहेंगे। विनाश का समय आएगा, कोई प्रजा में लड़ाई होगी, कहीं धन धान्य में वृद्धि होगी, कहीं वृक्षों का वो करो ऐसा। बताओ अपनी अपनी राशि। मेरी राशि पढ़ो पहले। मेरे को लाभ के 2 है, हानि के 14, 14 2 हुए 16, 16 में से एक क्या क्या 15, 15 को 8 से भाग दिया, बचे 7, 7 बचे 7 बचे तो व्यापार, लॉटरी, सट्टा आदि द्वारा अकस्मात धन लाभ होगा। जमीन जायदाद आदि कार्यों पर खर्च होगा। अच्छा, जो सब वृक्ष राशि है 11 लाभ है। मेरे तो में ज्ञान नहीं होती है। ये 5 ही है, देखो ना, 11 5 16, तेरा भी इतना ही है, 7 ही बचे तेरे, जितना मेरे को है उतना ही तेरे को है। इस बार में करोड़पति हाँ, बनना। अच्छा, तेरी क्या राशि है? वृश्चिक। वृश्चिक राशि 2 हैप्पी भैया नहीं रे। 2 और 14, 2 और 14, 14 2 16, तेरे को भी ऐसा ही है सेम। और सन्नी को भी ऐसा ही है, सन्नी को भी ऐसा है। धनु राशि है, इसको भी ऐसा ही है, 14 2 16, सारी राशि वाले को ही ऐसा। इस बार आपका परिवार करोड़पति। उसके बाद इसकी क्या राशि है? इसकी है कन्या। कन्या राशि। कन्या वाले को है 2 देने, 5 देने को 7, 7 को इसको भी ऐसा ही है। ये सारे टबर हुए करोड़पति है पापा आपके। धन राशि गिनी ना मैं, धन भी यही आई है। अब रही भी छुपते सरी, ये सरी हो सरी एक आएगी, दुई दी नारी, ये सरी हो सरी सेम में यार 7 आया कहाँ सारे टबर। हैप्पी भैया मेरा लाड़ा। कर कर रहेगी, कर है 11 और 14, कितने हुए? 56, पंजी ले गए 24, 8 0 और 7, 8 0 बचे तो लाभ कम, खर्च अधिक से लगे करता। मानसिक परेशानियां ज्यादा रहेगी। और अच्छा, मिथुन देखी एरिया से कुंभ आई, जैसे 8 5 हुआ 13, 13 ले गए 12, 4 बचे, इसलिए प्रमोशन है भाई। ये तो हमने ऐसे अपनी मर्जी से मीन राशि। मीन शारीरिक मानसिक तनाव, शरीर कष्ट, रोग, भय, खर्च, घरेलू एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी। बस मीन राशि। मीन किसकी रही? पापा की। मीन का है वो सेम हमारी तरह 14 2 16 7 ही हम तो इस बार करोड़पति बनने। अच्छा है इसमें के पूरा है। अच्छा है। और कौन रहा? बस दब्या अदब्या की भैया। नहीं कर उसकी राशि कर्क, इसलिए उस इन दू जो थोड़ा घाटा। और बीमारी से तो बीमारी होना, बस इसका तो यही है, जुकाम निकालेगा। जाओ पैसे पूछे। गाइस फाइनली कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब मैं इन्हें वस्त्र पहनाकर थोड़ा सा स्नान करा के, क्योंकि इनके माथे पे बहुत ज़्यादा टिक्का लग गया है, सो इनको थोड़ा सा साफ सुफ करके, क्योंकि मैंने ये अपने पुत्र के भाव में इनको लिया है, भगवान की तरह नहीं, तो मैं नहीं चाहती मेरे पुत्र की आंखों पे ऐसे कुछ लगा रहे, सो इसलिए मैं इनको अच्छे से स्नान करा के फिर इनको वस्त्र पहना के, जो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। ये देखिए, ये इसके दादा ने इसकी कन्या पूजी है वामिका की, सो ये इसकी कमाई है वामिका की। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये कुछ ड्रेसेस ली है मैंने कान्हा जी के लिए, कुछ वस्त्र हैं और कुछ गहने हैं। सो मैं पहले इनको स्नान करवा देती हूँ। चलिए, ये पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अभी फ़िलहाल मैं, बैठो खाना खा लो, इसमें खाओ बैठ के। इनको रहने दो, जय की फ़ोटो है। सो अभी मैं अपने कान्हा, हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, मैंने मतलब कि बहुत बारीकी से बहुत दिन लगाकर कान्हा जी के लिए, मतलब कि मेरे लड्डू गोपाल के लिए
मैंने वस्त्र ढूंढे और उसके बाद फिर मतलब मैं कई दिनों से इसी इसमें हूँ कि ऑनलाइन सर्च कर रही हूँ कोई कुछ है ना, कि कहाँ जैसे मुझे मेरे मन मुताबिक चीज़ें मिल जाएं। हाँ अभी लाइट ठीक आ रही है, अभी लाइट ठीक आ रही है, मन मुताबिक चीज़ें मिल जाएं। तो फाइनली हमने इतने दिनों से वेट किया था कि कब प्राण प्रतिष्ठा, मैंने तो काफ़ी दिनों पहले ही बोल दिया था पापा को कि प्राण प्रतिष्ठा का कुछ कीजिए, बट पापा ने कहा नवरात्रि आने वाली हैं तो नवरात्रों में अच्छा दिन निकलेगा, मतलब कि नवरात्रि बहुत अपने आप में ही शुभ है, तो उसी दौरान मैं प्राण प्रतिष्ठा करवा दूंगा। क्योंकि मेरे पास देखो, मेरे पास फोटोज़ भी हैं, लेकिन जो पिक्चर्स होती है ना उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैंने उनको प्राण प्रतिष्ठा करके ही मंदिर में स्थापित करवाया था। और मतलब मैंने खुद की थी उनकी प्राण प्रतिष्ठा, मंत्र निकाले थे। आजकल आपको पता ही यूट्यूब पे क्या नहीं है, वैसे ज़रूरत नहीं होती है पिक्चर्स और उनकी, लेकिन जो खासकर मूर्तियाँ होती हैं, कहते हैं कि मूर्ति को जब भी पूजा करते, वैसे तो पत्थर को भी पूजो तो भगवान बन जाते हैं, वो आस्था पे निर्भर करता है आपकी कि आपकी आस्था कैसी है, लेकिन जो मतलब शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, मतलब मैं भी इन चीज़ों को उतना फॉलो नहीं करती हूँ कि पूजा प्रतिष्ठित करके ही होनी चाहिए, लेकिन अगर बड़े बुजुर्ग कह गए हैं तो चलिए उसको करने में भी क्या बुराई है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इतना दृढ़ता से इस चीज़ को फॉलो करती हूँ, बट अगर कह गए हैं बड़े बुजुर्ग के प्राण प्रतिष्ठित करके ही कीजिए, तो हम एक तो होता है कि हमें कुछ उससे नुकसान हो रहा है तो ना करें, है ना, लेकिन ना ही मेरा कंफर्ट उससे कुछ मेरे को नुकसान हो रहा है, ना ही मेरा कंफर्ट उससे कुछ उसको फर्क पड़ रहा है कंफर्ट जोन को, तो प्राण प्रतिष्ठा कराने में क्या ही एतराज होगा मुझे ना। इसीलिए मैंने सोचा कि प्राण प्रतिष्ठा करवा लेते हैं। सो फिलहाल मेरे बेटे को अभी देखो बहुत ज़्यादा तिलक लग गया है, तो इनको पहले स्नान करा लेते हैं, फिर इनको कपड़े वस्त्र पहना देंगे। अब मैं इनको पहले पोंछ लेती हूँ। अच्छे से पोंछना है, उसके बाद अब मेरा बच्चा पूरे तरीके से अब मैं मतलब कि मेरे को ये था कि कहते हैं, मैंने कई भागवतों में भी सुना है कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के जो है कई बार मूर्तियों में कुछ और चीज़ें वास कर जाती हैं, फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं रहती आपको पूजा करने के लिए। तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी रीज़न से कुछ भी अशुभ हो, सब चीज़ें अच्छी होनी है तो सब शुभ ही हो, इस करके मैंने प्राण प्रतिष्ठा कराई। अब मेरा बच्चा पूरे तरीके से तैयार है। अब मैं इसको अच्छे से कपड़े पहनाकर तैयार करवा लेती हूँ। तो आप बताओ, चूज करो कौन से कपड़े पहनोगे, ये वाले, येलो, चलो येलो वाले पहनाते हैं आपको। मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा साइज बड़ा ले लिया कपड़ों में, क्योंकि मेरा बच्चा थोड़ा छोटा है और कपड़े थोड़े बड़े हैं, है ना, पर कोई बात नहीं। ओहो मैं उल्टा पहना रही हूँ, ओहो हो। मैं भी सोचूं आ क्यों नहीं रहा है, सॉरी 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 मेरे बच्चे। अब ठीक है मम्मा, आप ठीक करना, आप ठीक करना मम्मा, आप ठीक करना। आप उठोगे 1 मिनट,
एक मिनट उठो, यहाँ बैठो, मुझे कपड़े पहनाने दो। ये काफी बड़ी ड्रेस आ गई है। शाम के बज रहे हैं 6 और मैंने जो है कान्हा जी के लिए, आज फर्स्ट डे था, मैंने उनके लिए गुजिया बनाई है। मेरी गुजिया मतलब ज़्यादा वो मावा वाली नहीं होती है, मैं सिंपल गुजिया बनाती हूँ, बट वो इतनी टेस्टी होती है कि बार बार मांगे लो। हियर इज़ माई गुजिया। ठीक है, ये मेरी गुजिया है। इसमें डाला होता है मैंने जो गरी का बुरादा होता है और चीनी। गरी का बुरादा जो पतले वाला होता है या मोटे वाला, आपको जो भी लेना है, उसको गरी के साथ मिक्स कर लो, चीनी के साथ मिक्स कर लो। उसके बाद जो मैदा होता है उसमें मोन डाल के और उसको अच्छे से वो करके स्मैश करके, उसके बाद उसको हल्के पानी के साथ गूंद देना है। उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर वो आटा नरम हो जाएगा। फिर थोड़ा सा हल्का सा फिर से गूंद कर छोटी छोटी लोइयाँ करके भर दो और तल दो। बहुत टेस्टी बनती है। मैंने बस अभी बनाई, लगभग ऑलमोस्ट मैंने कोई 13, 8, 21, 10, लगभग 31 के आसपास मैंने अभी गुजिया बनाई है। 2 गुजिया मैंने बाकी परे मम्मी वगैरह को टेस्ट करने के लिए दिए हैं, बच्चों को, उर्दी को और नोनू, भाभी, सबको दे दी है मैंने टेस्ट करने के लिए। तो भाभी तो सो गए हैं, वो क्योंकि सुबह उनको ड्यूटी जाना होता है, उस वजह से जल्दी सो जाते हैं। बाकी बच्चों को बहुत अच्छी लगी, दीदी, मम्मी, सबको अच्छी लगी। बस मम्मी के लिए थोड़ा मीठा ज़्यादा था क्योंकि शुगर पेशेंट है, तो मैंने वापस से उनके लिए थोड़ा सा गरी का बुरादा, उसमें नाम की मात्र चीनी डालकर बिल्कुल कम, उनके लिए फिर से बनाई ताकि वो भी इंजॉय कर सके। एक तो उन्होंने खाई बट उनके लिए चीज़ हेल्दी नहीं थी, तो मैंने उनके लिए भी 4-5 और बना के भेजी है बिना शुगर की। बस कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है। अभी डिनर मेरा तैयार है। बस बामिका को गुजिया इतनी पसंद आई है, बार बार मांग के खा रही है। अभी भी बस खा ही रही है, देखो। लड्डू गोपाल को भी मैंने भोग लगा दिया था और इसके बाद अब इनको सोने का वक्त हो रहा है, तो इसके बाद मैं इनको सुला दूंगी। इनके लिए मैंने एक छोटी सी गुजिया बनाई थी, ये देखो, बिल्कुल छोटी सी। फिलहाल इनको रखते हैं साइड पे, क्योंकि इनको मैं अब, थक गए हैं बेचारे, मेरा छोटा सा बच्चा। इनको भी मैं सुला देती हूँ और उसके बाद लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, अगर आपको गुजिया बनाने की रेसिपी चाहिए होगी प्रॉपर तरीके से, मतलब आपको वीडियो में देखना है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं फिर से बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी मटेरियल बचा है। मुझे सिर्फ जो लोइयाँ हैं वो तैयार करनी है, बाकी तो मटेरियल मेरे पास स्टफिंग का बचा हुआ है। अगर चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मैं देखूंगी कमेंट्स। उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगी ताकि आप अच्छे से देख पाओ और आपकी फैमिली इतना इंजॉय करेगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ इस गुजिया को खाने के बाद। और बहुत इजी है, मतलब मैंने सोचो 15 मिनट में इसकी तैयारी की है। 15 मिनट में नहीं बोल सकते आप, सिर्फ एक उसको थोड़ा गूंदने के लिए, जितना आटा गूंदने को टाइम लगता है उससे भी कम टाइम लगा है। बाकी आप आइडिया लगा सकते हो। और एक और चीज़, मेरा फेसबुक पेज है वर्षा व्लॉग्स करके, तो प्लीज़ उसको लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। मैं वहाँ पर भी रील्स वगैरह डालती हूँ, है ना, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब फैमिली वहाँ पे भी आ जाएगी, तो
बल्ले बल्ले। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।